नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात होगी फतेहपुर की, जहां पूर्व मंत्री मुन्ना लाल मौर्य की 19वीं पुण्यतिथि के अवसर पर विचार गोष्ठी और प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी जौनपुर की, जहां आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने नॉर्मल मैदान से तहसील तक पैदल मार्च निकालकर 2 सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आजमगढ़ के थाना तहबरपुर क्षेत्र के ग्राम नसरुद्दीनपुर में 22 वर्षीय गुमशुदा युवक का शव बरामद हुआ, जिसके बाद मौके पर एसपी आरए व क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर द्वारा निरीक्षण किया गया। एसओजी व फॉरेंसिक टीम द्वारा जांच की जा रही है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और विधिक कार्यवाही प्रचलित है। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने क्या कुछ कहा, सुनिए। थाना तहबरपुर के अंतर्गत एक 22 वर्षीय सूरज प्रतापति व्यक्ति की शव की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना प्राप्त होते ही थाना तहबरपुर, सीओ बुढ़नपुर और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल पर सर्विलांस टीम और फॉरेंसिक टीम को भी साक्ष्य संकलन के लिए भेजा गया है। बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। गले पर कटने का निशान है बॉडी के। सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी इस घटना के पीछे होंगे उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। जनपद फतेहपुर में पूर्व मंत्री मुन्ना लाल मौर्य की 19वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सुल्तानपुर घोष स्थित रामपाल मौर्य पीजी कॉलेज में विचार गोष्ठी एवं प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। इसी दौरान सुल्तानपुर घोष में बने मुन्ना लाल स्मृति द्वार का लोकार्पण मुख्य अतिथि जौनपुर सांसद बाबू सिंह कुशवाहा द्वारा किया गया। कार्यक्रम के आयोजक सपा विधायक उषा मौर्य रही, जबकि संगोष्ठी में फतेहपुर सदर विधायक चंद्र प्रकाश लोधी, सपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह यादव, नगर पालिका चेयरमैन राजकुमार मौर्य सहित कई जनप्रतिनिधि एवं समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। वक्ताओं ने मुन्ना लाल मौर्य को एक प्रखर समाजसेवी और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने वाला नेता बताते हुए कहा कि वे शिक्षा को समाज की सबसे बड़ी ताकत मानते थे और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे। हमारे भी साथी आए हुए हैं जन अधिकार पार्टी के, जो बेचारे अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो सामूहिक फैसला होगा तो मिलजुल करके किया जाएगा। पीडीए की क्या अहम भूमिका होगी इस चुनाव में? पीडीए की ही तो पूरी भूमिका है। पूरी भूमिका पीडीए की। क्या जानना चाहते हैं आप? पीडीए में एक का क्या मतलब है? आधी आबादी, हमारी बहनें, आदिवासी, अगड़े, सब तो है पीडीए में। सब लोग आते हैं जो इस देश का गरीब और कमज़ोर है, जिसको आज़ादी के बाद जो उसे चाहिए था नहीं मिला है, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, खेती किसानी के क्षेत्र में, वो सब आदरणीय अखिलेश यादव जी के पीडीए में समाहित है और सब ने ये ठाना है कि मिल करके सरकार बनानी। विधायक जी, जनता के नाम आज के स्मृति द्वार समर्पित किया गया, कैसा महसूस कर रहे हैं? ये जो जनता की इच्छा थी, माननीय मुन्ना लाल मौर्य जी के याद में लोग उनके आज दिल में बसे हैं जनता के। मैंने वो काम सभी के सहयोग से आज उनका नाम अमर कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। पूर्व विधायक जी सफीर जी, ये बताइए आज समाजवादियों का जमावड़ा देख करके कैसा महसूस हो रहा है? अरे समाजवादी के लोग जो हैं हमेशा सक्रिय रहते हैं और सक्रिय रहेंगे और अपनी सक्रियता 2027 में दिखाएंगे। मनवादी व्यवस्था के जितने भी लोग हैं इनको सबक भी सिखाने का काम करेंगे हमारे पीडीए के लोग। सर, क्या इस मुद्दे को लोकसभा में उठाएंगे आप? देखिए, बच्ची के साथ आज तो हम लोग स्वर्गीय मुन्ना लाल जी के इसमें द्वार के उद्घाटन पर आए हैं, जिन्होंने जिसको उनकी पत्नी माननीय विधायक उषा मौर्य जी और उनके परिवार के बच्चों ने, क्षेत्र के सब लोगों ने मिलकर के बनाया। इस बात के लिए इनको मैं धन्यवाद देता हूं कि उनके नाम को अमर करने का काम किया। और दूसरा जो आपने पूछा, घटना है निवासी मुहद्दीनगर, कस्बा सोहन, थाना खागा, जनपद फतेहपुर की। एक बिटिया जो सड़क के किनारे खड़ी थी, कहीं जा रही थी, उसको कुछ लोग उसके साथ बदसलूकी की, उसको ले गए, उसके साथ गलत रेप किया और उसकी तस्वीर बनाई और वायरल किया। और जो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए
वो अभी पूरी कार्रवाई नहीं हुई। जो मेन मुलजिम है वो शायद पकड़ा नहीं गया है, वो पुलिस के संरक्षण में भागा हुआ है। तो हम आपके माध्यम से इतना ही कहेंगे, जो ज़िले के कप्तान हैं, जिलाधिकारी हैं, महोदय हैं, कि कठोर कार्रवाई करें। ये देख करके, जाति देख करके कार्रवाई न करें कि ये गरीब है, कमज़ोर है, इसलिए नहीं कार्रवाई करी और समझ चाहिए लोगों ने किया। अपराधी का कनेक्शन भाजपा से पाया गया है। अपराधी का कनेक्शन भाजपा से पाया गया। देखिए, अभी गाजीपुर में एक घटना हुई है विश्वकर्मा समाज के परिवार में, एक घटना हुई है हरदोई में, ये भी कुशवाहा समाज की लड़की की, बोरा समाज की लड़की के ऊपर वो बिटिया की शादी हो गई। शादी से लौट करके आई, उसने ज़बरदस्ती रेप किया, वीडियो बनाया। तो जब लौट के गई तो वीडियो उसने भेज दिया, उसके पति को उसका तलाक हो गया, वो घर लौट के आई। वो कम से कम 6-7 बार उसने हरदोई में एसपी डीएम को सबको दिया। इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो घर से निकली अचानक, तो वो खड़ा था, उसने एक लठ मारी और जब वो गिर गई तो फावड़े से उसको काटा। पीडीए पर ही क्यों अत्याचार? ये जघन्य अपराध हुआ। पीडीए पर ही क्यों अत्याचार? देखिए, पीडीए पर अत्याचार आज से नहीं है, बहुत सालों से हो रहा है। ये वही लोग कर रहे हैं कि सदियों से करते चले आए हैं। लेकिन अब पीडीए जाग चुका है, हम लोग सब लोग जाग चुके हैं और मिल करके हम इस अत्याचारी सरकार को बाहर करें। प्रदेश सचिव जी, नई जिम्मेदारी आपको मिली है, समाजवादियों को एकजुट करने के लिए क्या आपका प्रयास रहेगा? समाजवादी पार्टी के जितने साथी हैं सब पहले से ही एकजुट हैं जी सर। और जो हमारी ज़रूरत जहाँ वहाँ हम भी एकजुट करने की कोशिश करेंगे और लक्ष्य 2027 है। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है, आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना, ये हमारा लक्ष्य है। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शहनशाह अब्दी की रिपोर्ट। जौनपुर के केराकत में आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने नॉर्मल मैदान से तहसील तक पैदल मार्च निकालकर 2 सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने 16 अप्रैल को बकुलिया गांव में बाबा साहब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किए जाने की घटना में शामिल आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और पुलिस द्वारा दर्ज किए गए कथित फर्जी मुकदमों को वापस लेने की मांग उठाई। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं भी पैदल मार्च में शामिल रहीं। क्या मामला है, किस लिए यहाँ पे आए हुए हैं आप लोग? देखिए, 16 तारीख को बाबा साहब की प्रतिमा कुसरना के बकुलिया में तोड़ दी गई थी। तो शरारती तत्वों द्वारा जब खंडित की गई, वहाँ पे हमारे समाज के तमाम सभी लोग, भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी के साथ साथ तमाम संगठनों के लोग भी आए। लेकिन आश्वासन जो मिला प्रशासन से कि गिरफ्तारी हो जाएगी, गिरफ्तारी तो नहीं हुई। लेकिन 16 तारीख के बाद 22 तारीख को पुलिस प्रशासन द्वारा कम से कम 15 नामजद और 35 से ज़्यादा गाड़ी के नाम से, वाहन स्वामी के नाम से, और 60 से 70 अज्ञात लोगों पे मुकदमा दर्ज हुआ। आज हम लोग इसी के विरोध में कि बाबा साहब की प्रतिमा खंडित करने वाले की गिरफ्तारी और जो फर्जी मुकदमा जो केराकत पुलिस ने गलत ढंग से उसको लिखा है, उसकी वापसी के लिए आज हम लोग उप जिलाधिकारी महोदय केराकत के यहाँ ज्ञापन देने का काम किए हैं। और हम लोग उम्मीद भी करते हैं कि आप लोग भी इस खबर को आप दर्शित करिए जो एसडीएम साहब ने कहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर 2 दिन तक ये नहीं करते हैं तो 2 दिन के बाद आप मीडिया बंधुओं के सामने हम लोग फिर स्पष्ट करेंगे। क्या आश्वासन मिला है आप लोगों को? आश्वासन मिला है कि गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे और फर्जी मुकदमा वापस लेने की बात एसडीएम महोदय के साथ से हम लोगों को सुनने को मिला। आगे क्या सच्चाई मिलती देखा जाए। मामला ये महोदय कि 14 अप्रैल को बाबा साहब का अम्बेडकर की जयंती मनाई गई। तो उसके 2 दिन बाद 16 तारीख को शरारती तत्वों ने ग्राम सभा बकुलिया में और थाना केराकत के अंतर्गत बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित कर दिया। खंडित करने के बाद ये सूचना हम लोगों को मिली तो हम लोग पूरी दल बल के साथ वहाँ पहुँचे और पूरी तरह से जो मांग थी हम लोगों की, प्रतिमा नहीं लगाई जाए, कैमरा लगाया जाए, बाउंड्री कराया जाए, तमाम चीज़ें और दोषियों की गिरफ्तारी, इस मांग को लेकर के हम लोग वहाँ डटे रहे। तो इस बात को माना भी गया कि यह किया जाएगा, लेकिन इसको करने की बजाय 22 अप्रैल को पुलिस द्वारा 150 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। इसी के विरोध में आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग तहसील को गिरा दिए। आधिकारिक तौर पर क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? आधिकारिक तरफ से अभी तो हम लोग जब यहाँ पहुँचे तो पता चला एसडीएम लापता है, लेकिन ये भीम आर्मी का झंडा और डंडा इतना बुलंद है कि उप जिलाधिकारी महोदय भी बेखौफ में आकर के तत्काल यहाँ पहुँचते हैं मौके पर और ज्ञापन लेते हैं। ज्ञापन लेकर के उन्होंने आश्वासन दिया है
कि दोषी को पकड़ा जाएगा, जो दोषी नहीं होगा उसको छोड़ दिया जाएगा, उस पर मुकदमा वापस लिया जाएगा। जौनपुर से सीनू संवाददाता राम सहाय के साथ प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। रायबरेली में एक दलित परिवार ने वर्तमान प्रधान पर गंभीर आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित का कहना है कि गाटा संख्या 635 की भूमि को लेकर मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद प्रधान द्वारा उस जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है और परिवार को घर से निकालने की धमकी दी जा रही है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही और सुरक्षा की मांग की है। नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? धनाऊ नरपतगंज, पोस्ट भीरा गोविंदपुर। अच्छा, क्या समस्या भैया? समस्या है, हमको गरीब समझ कर सता रहे हैं पंकज नीरज। अच्छा, वहाँ मेरा बाप दादी रहते थे, हम भी रह रहे हैं। अच्छा, पहले कच्चा मकान था, पक्का सरकार ने कॉलोनी दिया, उसी में रह रहे हैं। अच्छा, तो हम लोग नान बच्चे लेके गरीब आदमी रह रहे हैं, हमको लोग सताते हैं। कौन लोग सता रहे हैं? पंकज नीरज प्रधान। अच्छा, वर्तमान प्रधान है? हाँ जी। अच्छा, आज आप कहाँ आए हैं? हम यहाँ है रायबरेली डीएम साहब की। क्या आश्वासन मिला? शासन मिला कि इसको सुरक्षित कीजिए हमारे मकान को, और हमारे बच्चन को सही रहे, कोई तकलीफ न दिए। शैलेंद्र नाम है, नरपतगंज के रहने वाले हैं हम। तहसील कौन सा? तहसील डलमो पड़ती है। समस्या क्या? समस्या सर मेरी ये है कि हमारे पिताजी और मेरे बाबा जी उसी जमीन में रह रहे हैं हम लोग, और उसी नंबर में सरकारी पक्ष की साले बना हुआ है। और हमारे यहाँ के जो वर्तमान प्रधान है पंकज सोनी, उनकी पत्नी प्रधान है, और उनके भाई जिला पंचायत भी हैं दीपक सोनी। वो लोग चोरी से बैनामा करवा लिए उस जमीन का, और हम लोग सर पूरी हरिजन आबादी बसी हुई है उसी में, राजकीय पक्ष की साले भी बना हुआ है। हरिजन कल्याण ऑफिस से जो है वहाँ पे कॉलोनी भी नियुक्त की गई है 5, और उसी नंबर पे हम लोग सर मालूम नहीं था, और वहाँ तहसील हम लोगों के नाम नोटिस आई। हम लोग वहाँ गए, आपत्ति लगाया, आपत्ति लगाने के बाद हम लोगों को रोज पेशी लगाई जाती है। हम लोग कमा खा नहीं पा रहे, और जो एसडीएम हमारे प्रधान जी और तहसील से एसडीएम साहब जी हुए, उनकी सूझबूझ से हमारी रोज पेशी लगाई जाती है। और कल हमारी जो है जबरदस्ती में बहस भी करवा दी गई है। जमीन है? जमीन सर ये हम लोगों को मतलब पिताजी रह रहे थे, हम लोगों को मालूम नहीं थी कैसी है कैसी नहीं है। अभी हाल ही में जब नोटिस आई तो हमें पता चला कि ये 635 नंबर है। बंजर है कि खलियान है, क्या है जमीन? ये सर बसकल आबादी है सर, सभी यहाँ पे आबादी बसी हुई है। क्या तो चाह रहे हैं आप? हम लोग सर न्याय चाहते हैं, यहाँ पे पूरी हरिजन आबादी बसी हुई है सर, सबके पक्के मकान बने हुए हैं सर। ये लोग बेदखली का दावा करके ये लोग मतलब खाली करवाना चाह रहे हैं। आज आप कहाँ हैं? आज हम सर आए डीएम ऑफिस में। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला है सर कि एसडीएम साहब को लिखा गया है कि मौके की जांच करके इसको फैसला किया जाए। रायबरेली से सीनू संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। सहारनपुर के थाना नकुड़ पुलिस ने चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जो बंद पड़े मकानों को निशाना बनाकर वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए दोनों को पेट्रोल पंप के पीछे से पकड़ा और उनके कब्जे से सोने चांदी के आभूषण, 532 ग्राम चांदी की ईंट और करीब 8,200 रुपये नकद बरामद किए। पूछताछ में आरोपियों ने कई चोरी की घटनाओं को स्वीकार किया और बताया कि वे चोरी का सामान बेचकर मुनाफा कमाते थे। जांच में दोनों का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की विधिक कार्यवाही जारी है। पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में हो रही चोरियों के संदर्भ में हमारी टीम तत्परता से लगी हुई थी। इसी क्रम में आज एक महत्वपूर्ण खुलासा सीओ नकुड़ के नेतृत्व में थाना नकुड़ की क्राइम टीम द्वारा किया गया है। इसमें 227/26 और 236/26 दो अपराध संख्या में हमने 2 मुलजिम जो कि पुराने नकबजन हैं, उसमें एक के खिलाफ चोरी के मुकदमे हैं, दूसरे के खिलाफ लूट के मुकदमे हैं। शाहिद और साबिज इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की है। कब्जे से उनके चोरी का माल बरामद किया गया है तथा एक अन्य अभियुक्त जो उनका साथी था वो वांछित है, उसकी भी तलाश पुलिस जल्द ही कर रही है। भारी मात्रा में जो सामान था चोरी का वो बरामद किया गया है तथा क्षेत्र में होने वाली ऐसी अन्य घटनाओं के प्रति भी पुलिस सतर्क है और आगे भी ऐसे ही अन्य वर्कआउट आपको देखने को मिलेगा। बरामदगी की बात की जाए तो कहाँ बेचते थे ये लोग? देखिए, अभी जो प्रारंभिक पूछताछ में तथ्य सामने आए हैं कि जो गोल्ड और सिल्वर के जो ज्वेलरीज हैं इसको ये लोग
मेल्ट करके ताकि इजीली या तो अन्य स्टेट्स में सेल किए जा सकें या फिर लोकल ज्वेलर्स को सेल किए जा सकें। तो ये उस प्रक्रिया में थे। तो अभी तो इस प्रकरण में किसी अन्य ऐसे ज्वेलर का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन अन्य किसी भी घटना में अगर ऐसे किसी भी ज्वेलर की संलिप्तता पाई जाएगी तो उसे भी हम इन अभियोगों में बुक करेंगे। सर क्या उनका कोई पहले आपराधिक इतिहास इससे पहले भी कुछ? जी हाँ, जैसे मैंने बताया, एक का लूट का आपराधिक इतिहास है, दूसरे की चोरी का आपराधिक इतिहास है। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शाकिर की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के चांदा कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत रामनगर कोयरीपुर में मारपीट की एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहां के निवासी अकील, जो राकेश चौरसिया की मोबाइल दुकान पर कार्यरत हैं, ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि जब वह गोदाम की चाबी लेकर दुकान की ओर जा रहे थे, तभी 3 दबंगों ने उन पर अचानक हमला कर दिया। हमलावरों ने गाली गलौज करते हुए लाठी डंडों से उनकी बेरहमी से पिटाई की और जान से मारने की धमकी दी, जिससे अकील को गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच शुरू कर दी है। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।